So you can see the question on your screen. ये देखिए, दिख रहा है क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर. Can you see this question? Can you see the question here? X Limited issued 10,000 equity shares of 10 each. Amount payable है 2 application, 3 allotment और balance 3 on first call and 2 on final call to the public. एप्लीकेशन 50,000 की मिली. डायरेक्टर ने बोला कि हम क्या करेंगे, प्रोराटा बेसिस पे कर देंगे. सारा का सारा पैसा मिल गया. एक्स्ट्रा मिस्टर राम होल्डिंग 2,000 शेयर्स. राम होल्डिंग 2,000 शेयर्स है ये. एंड ही फेल्ड टू पे द कॉल मनी. His shares were forfeited and reissued at the rate of rupees 16,000 fully paid up. आपको बोले जनरल एंट्रीज बनानी है इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड. नीचे चलें जरा. दूसरा कि एप्लीकेशंस फॉर रिसीट ऑफ 50,000 शेयर. डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट दी. मैं 18 की बात कर रहा हूँ. प्रोराटा बेसिस पर राम हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स फेल्ड टू पे द कॉल मनी. दोनों का फर्क बताऊंगा आपको जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दोनों को सॉल्व करेंगे. जब अप्लाइड होता है तो हम क्या करते हैं और जब अलॉटेड होता है तो क्या करते हैं, इसका डिस्कशन हम लोग आज लेके चलेंगे. और यही सबसे खराब, मतलब सबसे सिंपल चीज ही है. अभी तो यहाँ एक ही कैटेगरी दे रखी है. आगे चलेंगे क्वेश्चन तो एक कैटेगरी, दो कैटेगरी, तीन कैटेगरी, चार कैटेगरी होता है. सपोज देयर आर थ्री शेयर होल्डर्स. एक्स ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसके शेयर फॉरफिट हो गए, कैटेगरी बी का था. वाई ने कितना नहीं दिया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया, उसके शेयर फॉरफिट हो गए, कैटेगरी सी से था. और जो जेड है उसने उसने सिर्फ फाइनल कॉल मनी नहीं दी, वो कैटेगरी थ्री से था और जेड के शेयर फॉरफिट नहीं करे. तो बड़ा क्वेश्चन इस तरह से बनता है. ऐसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाना हम लोग लेके चलेंगे. और एक क्वेश्चन मुझे और कराना है, अगर मैं मिस कर जाऊं बाद में तो मुझे बताना. इसमें इश्यू ऑफ शेयर्स भी, इक्विटी शेयर भी हो, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो और प्लांट मशीनरी भी खरीदी गई हो, तब बैलेंस शीट कैसे बनती है उसको भी देखना हम लोगों ने. तो लेट स्टार्ट दिस क्वेश्चन हियर. पहले वही नॉर्मल तरीके से करिए जरा. अपना एक छोटा सा ऊपर वाला टेबल बना के दिखा देते हैं मुझे. तो बाइफरकेशन के नाम पे कितना कितना दिख रहा है मुझे बताइए. एप्लीकेशन कितना है, अलॉटमेंट कितना है, फर्स्ट कॉल कितना है और फाइनल कॉल कितना है, बताइए कितना कितना. 2 3 3 2, दैट्स योर सिचुएशन. ऐसा करके चल रहा है. ठीक. तो हमने क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 16, 17 दोनों बोला ना करने के लिए भी. ठीक है. तो यहाँ हमने देखा क्या, अप्लाइड. ठीक है. यहाँ हमने बोला एप्लीकेशन मनी रिसीव जो कि 2 रुपए की है. फिर हमने बोला अलॉटेड है शेयर, फिर डबल लाइन लगा दिया. शेयर कैपिटल बोलकर एप्लीकेशन स्टेज पे कितना पैसा जा रहा है, 2 रुपए जा रहा है. अलॉटमेंट बोलकर कितना जा रहा है, 3 जा रहा है. और उसके बाद बाकी का पैसा हमें क्या करना होता है, रिफंड करना होता है बैंक बोलकर. ऐसे करके भाई ये छोटा सा क्वेश्चन था. कितनी एप्लीकेशन मिली आपको, 50,000. एवरीबडी इज ओके. कितना पैसा आप कर रहे हैं यहाँ पर, 1 लाख. हाउ मेनी शेयर्स यू कैन ऑफर, 10,000. कितने शेयर ऑफर कर सकते हो, कितने शेयर ऑफर कर सकते हो भाई, 10,000 ना. तो देखिए 10 × 2 कितना हो गया, 20. एक्सेस कितना बचा, 80. 10 × 3 कितना हो गया, 30. तो बाकी का 50,000 क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा. इस पर कोई परेशानी तो नहीं किसी को. ये हमने पिछली क्लास में काफी अच्छे तरीके से किया था, वैरायटी के साथ किया था, कैटेगरीज के साथ किया था. ठीक. अब हम एक काम और करते हैं दोबारा से. फिर से अप्लाइड लिखते हैं यहाँ पर, फिर से एप्लीकेशन मनी रिसीव लिखते हैं यहाँ पर, फिर से अलॉटेड लिखते हैं यहाँ पर और डबल लाइन कर देते हैं. अब की बार एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3 और फाइनल कॉल. फाइनल कॉल कितना लिखते हैं, 2. विल राइट दिस. अब बोलेंगे ये क्या किया, बता रहा हूं क्या किया. देखिए ये क्या किया, जरा ध्यान से देखते हैं अब. कौन सा व्यक्ति था जिसने डिफॉल्ट किया, नाम बताइए क्या है उसका. हाँ, राम. ये है व्यक्ति राम. ये होल्डर थे या अप्लाइड थे, इनके पास क्या लिखा है, होल्डर. होल्डर का मतलब जानते हैं कौन होता है तिवारी जी, होल्डर कौन होते हैं, बल्ब. इसमें हम होल्डर, बल्ब. हाउ कुड अ पर्सन बी अ होल्डर, उसका मुंह खुला उसमें बल्ब डाल दो, ऐसा नहीं. होल्डर मतलब उसको कितने शेयर अलॉट करे गए थे, कितने शेयर अलॉट करे गए थे उसको, तो बताइए कितने शेयर. हाँ, अरे सिर्फ राम को 30,000 शेयर अलॉट करे थे क्या, राम को 20,000 शेयर. कौन सा क्वेश्चन पढ़ रही हो, 2,000. अरे फीस में भी एक जीरो लगा के ज्यादा दिया करो ना मुझे. मैं एक इंस्टॉलमेंट, तुम सब लोग एक एक जीरो लगा के दो ज्यादा मुझे, मतलब मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा. नहीं इतना हालत नहीं, ऐसा नहीं है. लेकिन फिर भी मतलब बहुत ही
आनंददायक सिचुएशन मेरे लिए होगी। सिर्फ एक एक जीरो एक्स्ट्रा, बताओ, 20 बच्चे से एक एक जीरो एक्स्ट्रा ले लूं तो? ऐसा नहीं करना। 2000 शेयर होल्डर, होल्डर मतलब होता है अलॉटेड, अंडरस्टैंड? होल्डर मतलब क्या होगा? अलॉटेड। कितना शेयर अलॉट करेंगे उसको? 2000 शेयर अलॉट करेंगे। देखो ध्यान से जरा, कुछ लोग इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला सिखाते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं है अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग में सिर्फ यूनिटरी मेथड चलता है। ठीक है, सिर्फ यूनिटरी मेथड। मैं फॉर्मूला भी सिखाता हूँ क्योंकि आप लोगों के मन में होता है सर फॉर्मूला रटवाओ, फॉर्मूला बताओ, तो कोई बात नहीं। अब ये अलॉटेड है ना, और आपको किस तरफ जाना है? आपको इस तरफ जाना है, अप्लाइड की तरफ। ये बंदा किस कैटेगरी से, इस कैटेगरी से, देखिए सीधी सी बात है, देखिए 10,000 अगर अलॉटेड थे तो कितने थे? उसका 5 गुना थे ना। तो 2,000 है, उसका कितना गुना उसने अप्लाई करा होगा? 5 टाइम्स। यूनिटरी मेथड निकल गया। कितने अप्लाई करे होंगे उसने? 10,000 के लिए अप्लाई करे होंगे। और दो, पैसा कितना आया होगा उसके पास? 20,000 आया होगा। ये वाला एक दूसरा। तुम बताओ मुझे क्या हुआ है? आप रिलेशनशिप डेवलप करिए अलॉटेड अप्लाइड का। 10,000 अगर अलॉटेड हैं तो 5 गुना अप्लाइड थे। 2,000 अगर अलॉटेड हैं तो 5 गुना अप्लाइड थे। ऐसा लॉजिकल तरीका तो यही बनता है। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका देखिए आप, वो फॉर्मूला बनता है कैसे? इफ 2,000 अप्लाइड, इफ 2,000 अलॉटेड, देखो जरा ध्यान सुना। अगर ये वाली कैटेगरी देखिए, इफ 10,000 अलॉटेड, 10,000 अलॉटेड, देन अप्लाइड कितना? अप्लाइड 50,000 था। एवरीबडी इज ओके विद दिस। दूसरा तरीका देख लीजिए, लोगों को ना फॉर्मूला चाहिए, मैं फॉर्मूला डेवलप कर रहा हूँ। इफ 10,000 अलॉटेड देन अप्लाइड कितना है? 50,000। इफ वन अलॉटेड देन अप्लाइड कितना है? 50,000 डिवाइडेड बाई कितना? 10,000। एंड इफ 2,000 अलॉटेड देन अप्लाइड कितना हो जाएगा? देन अप्लाइड कितना हो जाएगा? 50,000 अपॉन में 10,000 इंटू कितना हो जाएगा? 2,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, कितना हो जाएगा? 10,000। यू गॉट योर आंसर। तो इसका ये फॉर्मूला क्या बना जरा देखिए। ये फॉर्मूला ये बना कि अप्लाइड अपॉन में अलॉटेड इनटू अलॉटेड, ऐसे करके वो ये फॉर्मूला बना ना, इसको बना के बता रहा हूँ। मतलब अगर आपके पास, अच्छा सुनो, ये क्या चीज है? ये डिफॉल्टर वाला है, डिफॉल्टर, डिफॉल्टर या गिवन वाला कैटेगरी, और ये पेरेंट कैटेगरी है। अगर आपके पास अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? यहाँ नीचे क्या रखेंगे हम? नीचे ओरिजिनल अलॉटेड कितने थे और ओरिजिनल अप्लाइड कितने थे, मतलब जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो फॉर्मूला ऐसे बना। डिफॉल्टर यूनिटरी मेथड तो सिंपल निकल आया, कोई पंगा ही नहीं है। लेकिन लोग कभी फॉर्मूला, जैसे हो सकता है कि स्कूल में या कहीं और जगह पे आपको स्कूल में टीचर आपको फॉर्मूले वाले तरीके से बताएं। फॉर्मूला देखो ये रहा। अगर आपको क्या निकालना है? अलॉटेड निकालना है, तो डिनोमिनेटर में अलॉटेड रखिए और मल्टीप्लाई भी अलॉटेड से करिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्या निकालना है, दूसरा तरीका देखिए, इफ, ध्यान से सुनना, और अगर क्या निकालना है आपको, अगर आपके पास अप्लाइड गिवन है और आपको अलॉटेड निकालना है तो क्या करना चाहिए सर? ये अप्लाइड यहाँ रखिए, अपॉन में क्या कर दीजिए? अप्लाइड, ऊपर क्या कर दीजिए? अलॉटेड। ये दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा आपका। अगर आपको निकालना है क्या? इफ अप्लाइड टू बी कैलकुलेटेड, अगर आपको अप्लाइड कैलकुलेटेड निकालना है तो ये फॉर्मूला। एंड इफ अलॉटेड टू बी कैलकुलेटेड, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और ये फॉर्मूला कैसे निकला? इससे तो निकला है, यूनिटरी मेथड से निकला है। तो एक रूल ऑफ थंब समझ लीजिए, इफ यू हैव टू कैलकुलेट, अगर आपको कितने से आपको निकालने, क्या कि अप्लाइड कितने थे अप्लाइड, तो आप क्या करिए? अप्लाइड को रखिए न्यूमरेटर में, तो जो निकालना उसे न्यूमरेटर में रखिए, और मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो देखो, आपके इस क्वेश्चन में आपको अलॉटेड और अलॉटेड दोनों गिवन है, सिर्फ अप्लाइड तो नहीं गिवन है। आगे अगला वाला क्वेश्चन देखिए आप। अगले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? अगले वाले क्वेश्चन में आपको अप्लाइड गिवन है, तो जो गिवन है उसको डिनोमिनेटर और मल्टीप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको डिफॉल्टर के अलॉटेड शेयर गिवन है,
ठीक है, और ओरिजिनल अलॉटेड गिवन है, आपको अप्लाइड निकालना था, तो आपने अप्लाइड अपॉन में अलॉटेड इनटू अलॉटेड करा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, उसमें क्या गिवन है, उसमें अप्लाइड गिवन है, अलॉटेड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल अप्लाइड नीचे रखेंगे, जो गिवन अप्लाइड नीचे रखेंगे, ऊपर अलॉटेड रख देंगे, यू विल गेट योर आंसर। रूल ऑफ थंब है ये तो। ठीक है, दूसरे तरीके से सोचिए, अलॉटेड गिवन, अलॉटेड ओरिजिनल कैटेगरी के, तो क्या निकल आएगा, अप्लाइड। और अगर क्या दे रखा है आपके पास, अप्लाइड दे रखा है, अप्लाइड यहाँ रखें, अप्लाइड यहाँ रखें, अलॉटेड ऊपर रखेंगे, यू विल गेट योर आंसर। वैसा, वरना देख के पता चल जाता है तो, वैसा भी हो जाता है। तो फॉर्मूला चाहिए तो इस तरह से फॉर्मूला निकला। ठीक है, अब वो जो क्वेश्चन था ना आपके पास, कौन सा वाला, ये जो उस समय अबीर या बाकी लोग पूछ रहे थे मुझसे, वो या दीति ने भी पूछा था मुझसे, छोटा क्वेश्चन, कि 5,000 थे, 3,000 थे, तो कैसे करना। अब आप देख लीजिए, यू गॉट इट, आपके पास अलॉटेड पता था, लेकिन इस बंदे ने तो ज्यादा के लिए अप्लाई करा होगा ना, इसकी ज्यादा एप्लीकेशन मनी मिली होगी मुझे, मिली होगी ज्यादा एप्लीकेशन मनी। हाँ है ना। अच्छा, इसने क्या क्या किया है, इसने एप्लीकेशन दिया, देखिए क्वेश्चन में एप्लीकेशन दिया नहीं दिया, दिया। क्या इसने अलॉटमेंट दिया, दिया। क्या इसने फर्स्ट कॉल दी, नहीं दी। क्या इसने फाइनल कॉल दी, नहीं दी। ठीक है, तो देखिए 2,000, इसके ड्यू कितने बने, 4,000 शेयर्स। रिसीव कितना हो गया, 4,000 शेयर। इज देयर एनी बैलेंस, देयर इज नो बैलेंस। तो ड्यू कितना हुआ, 6,000। रिसीव कितना हुआ, 6,000। इज देयर एनी बैलेंस, नो बैलेंस। तो ड्यू कितना हुआ, 6,000। इसका ड्यू कितना हुआ, 6,000। रिसीव कितना हुआ, नील हुआ। बैलेंस कितना हुआ, 6,000। इसका ड्यू कितना हुआ, 4,000। रिसीव कितना हुआ, नील हुआ। बैलेंस कितना हुआ, 4,000। तो कुछ लोग उतने उतने क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे, जब 20,000 आपके हाथ में था, तो व्हाई नॉट यू अप्लाइड ऑन द कॉल, है ना। पूछे नहीं किसी ने, पूछना चाहिए था। अब आप रीजन समझिए, मेरे पास इतना पैसा था कि मेरा आगे तक चला जाता, लेकिन हमने बताया कि जब तक क्वेश्चन कुछ बोले ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी सिर्फ अलॉटमेंट तक लगती है, उससे बियॉन्ड वापस कर देते हैं। और हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि क्या अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिल गया, तो देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। हमने कर लिया, हो गया हमारा काम खत्म। आप बोलेंगे जो एक्सेस मनी वापस करी थी वो कहाँ है, अरे ये रही ना वो, ऊपर पड़ी है तो टेबल पे। ये फोर फीचर के लिए आपने क्या करा, अपना वर्किंग बनाया, वो अपने एप्लीकेशन को एडजस्ट किया था। तो ये पहले आया या ये पहले आया, कौन सा पहले आया, पहले आया ना। तो आपने देखा एप्लीकेशन पे सारा पैसा रिफंड हो चुका है। तो जब मैं फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तक पहुंचूंगा, तब तो मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं इनको डिफॉल्टर में डालूंगा। तो आपके पास अगर कोई व्यक्ति कम बैठा में ज्यादा पैसा देके आपने कम एप्लीकेशन दिए, तो उसकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आप सिर्फ कहाँ तक लगा सकते हैं, अलॉटमेंट तक लगा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दे कि एक्सेस मनी टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द कॉल, तब हम आगे लगा सकते थे, ऐसे नहीं है। तो वो वाले क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, वो वाले क्वेश्चन हम अभी नहीं करेंगे। ठीक है, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। ये पार्ट किया हम लोगों ने यहाँ पर। तो ये हमारा काम हो चुका है। अब उसके बाद आपसे बैलेंस शीट बनवा लें, उसके बाद कैश बुक बनवा लें, उसके बाद सिर्फ फोर फिशर की एंट्री, कुछ भी करवा लो, इतना दो कैलकुलेशन के बाद थिंग्स आर वेरी सिंपल टू यू, अभी दिखेगा आपको। पहली एंट्री हमने क्या कर दी, बैंक डेबिट। टू, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। भाई कितना है एप्लीकेशन, 1,00,000 रुपए से, 1,00,000 रुपए से क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, लिख दिया। दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दिया, 1,00,000 रुपए से। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे ये 20,000 रुपया। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे कितना कर दिया, 30,000 रुपीज। टू, बैंक बोलकर कितना वापस कर दिया था, बैंक अकाउंट बोलकर रिफंड, रिफंड वॉज 50,000। तो क्या लिखा आपने, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ऐसे कर दिया एडजस्ट, हो गया पैसा एडजस्ट। ये कहीं लिख ले इन फॉर्मूले को, इफ अप्लाइड टू बी कैलकुलेटेड तो फॉर्मूला वैसा लगाएंगे, इफ अलॉटेड टू बी कैलकुलेटेड तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे। रटने वालों के लिए ये है, लॉजिक वाले तो लॉजिक से चलेंगे हमेशा। आपने ये एंट्री कर दी, दो एंट्री कर दी यहाँ पर, तीसरी एंट्री देखिए अब आप, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू, इक्विटी शेयर
कैपिटल, वो होना चाहिए कितने से, 10,000 इंटू 3, यू शुड हैव 30,000 से और 30,000 से। क्या नरेशन बोलेंगे आप? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट इज ड्यू, ये ड्यू है, हो गया जी ड्यू, अलॉटमेंट क्या हो गया, ड्यू हो गया। नंबर 4, पैसा लेने की बारी आई। पैसा लेने की बारी तो कुछ नहीं कर रहा, पैसा तो पूरा मिल चुका था, इसलिए इस एंट्री को करने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू राइट दिस एंट्री, पैसा लेने की एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है जी। अब बारी आई क्या, अब अगली एंट्री बनेगी आपकी क्या, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना फर्स्ट कॉल कितने से करेंगे, 10,000 इंटू 30 से कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 30,000, कितना हो जाएगा 30,000। व्हाट नरेशन यू विल राइट, इक्विटी शेयर फर्स्ट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, हो गया फर्स्ट कॉल ड्यू। और नंबर 5 एंट्री, पैसा लेने की बारी है तो क्या करूंगा, बैंक डेबिट, यू आर सपोज टू गेट 30,000, हाउ मच इज नॉट रिसीव्ड, जो बैलेंस में पड़ा हो दिख जाए वो, जो बैलेंस में पड़ा हो दिख जाए वो, 6,000 माइनस 6,000 क्या बन गया, 24,000। डेबिट में क्या कर दिया, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट, 6,000 से टू क्या हो चुका है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितने से, 30,000 से। क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड, डन, फर्स्ट कॉल मिल गया। नंबर 6, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना फाइनल कॉल बन रहा है आपका, 30,000 नहीं, कितना है फाइनल कॉल का, 20,000 और 20,000। व्हाट नरेशन विल राइट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। और नंबर 7, पैसा लेने की बारी आई तो क्या हो जाएगा, बैंक डेबिट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल विल राइट व्हाट, 20,000 माइनस कितना नहीं मिला वो देखो वहाँ, 4,000, 4,000 कितना हो गया, 16,000 और 16,000। एडिशन बनेगी क्या, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड, कॉल्स एंड अरियर, भूल गए थे, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 4,000, तो इससे बन गया कितना, 20,000, डन। तो देखो वो परेशानी, बाकी तो जनरल एंट्री नॉर्मल है, रेपिटेटिव है, नॉर्मल एंट्रीज हैं सारी की सारी। और यहां तक लिखने के बाद आप मेरे साथ चलिए एंट्री नंबर 8 पे। एंट्री नंबर 8 मतलब फोर फीचर कैसे करते हैं वो देखिएगा अब यहाँ पर। और फोर फीचर कुछ अलग नहीं है, सिंपल है, जैसे पहले किया वैसे ही है फोर फीचर। अब आप देखिए स्केलेटन एंट्री क्या कहती थी आपसे, कि आप लिखेंगे यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपके शेयर फोरफिट कितने हुए। अच्छा एक बात देखना ध्यान से, बहुत बहुत सारे बच्चे मतलब और 70-80% बच्चा क्या करता है, फोरफिट पता है किसे करता है, अप्लाइड को कर देता है फोरफिट। आप अप्लाइड फोरफिट नहीं कर सकते, आप फोरफिट वही तो कर सकते हो जो आपके हाथ में है। यू हैव टू फोरफिट ओनली अलॉटेड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स कितने, 2,000। रूल क्या था, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम कितना है, देखिए ये रहा सारा 2, 3, 5 पूरा टोटल कितना 10, पूरा का पूरा 10 कॉल्ड अप कर दिया था ना। ऐसे तो नहीं किया था ना कि फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट कर दिया, तो कितना हो गया 10। सो व्हाट यू विल हैव 20,000। टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, प्रॉफिट क्या कर सकते हैं आप, प्रॉफिट कर सकते हैं वो जो मिल गया, तो जहां जहां आर लिखा है ये वाला अमाउंट और जहां जहां आर लिखा है ये वाला अमाउंट, यहाँ तो आर लिखा ही नहीं है, तो कितना कर सकते हैं प्रॉफिट, 10,000 कर सकते हैं। और जो कॉल्सन एरियर में ये पड़ा है कितना, टू कॉल्सन एरियर, कॉल्सन एरियर अकाउंट कितना, 10,000। इजी, क्या लिखेंगे, 2,000 शेयर्स ऑफ राम वर प्रॉफिटेड, ऐसे करके। नंबर 9, इन्हीं शेयर को आप कैसे री इशू कर रहे हो, ₹16,000, ऐसे नहीं लिख रहे कि 2 रुपए पर शेयर, सीधा अमाउंट दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे आप, बैंक डेबिट कितना, 16,000, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, अभी नहीं लिखते, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फुल्ली पेड को मतलब जानते हैं आप कितना होता है,
2000 इंटू फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना 20,000। व्हाट इज द डिस्काउंट यू आर ऑफरिंग? 4000। क्या लिखेंगे? forfeited shares वर रीइशू। forfeited शेयर आपने रीइशू कर दिए। और नंबर 10, और जो इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो पैसा बचा था कितना था? 10,000 था आपके पास। कितना लग गया? 4,000। ये 6,000 कहाँ ट्रांसफर कर देंगे आप? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना? 6,000। और क्या एंट्री बनेगी? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। डन, दैट्स डन। ये आपका पार्ट पूरा हो गया। फॉर फ्यूचर अकाउंट को क्या कर दिया अब आपने यहाँ पर? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया एंड योर क्वेश्चन इज डन। क्या सीखा आपने? ये वाला टेबल बनाना सीखा और ये दो फॉर्मूले आप लोगों ने सीखे ऐसा करके। गॉट इट? नोट कर लीजिए फटाफट से करते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास। क्वेश्चन इज 18। अच्छा, 18 में थोड़ा सा चेंज करना जरा, मतलब मैं जो चीज दिखाना चाहता हूँ दिख नहीं रही है यहाँ पर। हाँ जी, नहीं नहीं, रुक जाओ। क्वेश्चन पढ़ते हैं 18। एक्स लिमिटेड हैज इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, on which amount payable is 2 application, 3 allotment, and balance on the final call. All the money due was timely received except Mr. Ram, who applied for 2,000 shares, failed to pay the call money. His shares were forfeited immediately after the call and reissued at the 7 per share. चलो ठीक है, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा चेंज मैं चाह रहा जो तो करना वो ये है कि एक तो हम क्या करते हैं इसको, जैसे ऊपर लिखा ना, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस इज 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। ये कर दीजिए, जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही कर दीजिए, सेम कर लीजिए। अरे जैसे ऊपर था ना 2 3 2 3 ऐसा वाला, वैसे ही कर दीजिए। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं इसके अंदर भी। और except Mr. Ram, who is holding 2,000 shares, failed to pay the allotment and call money। मैंने ये चेंज किया, failed to pay the allotment and call money। failed to pay the allotment and call money लिखा मैंने। और बाइफरकेशन ऊपर वाला ही है, बाइफरकेशन ऊपर वाला ही है, बिल्कुल वैसे ही है। His shares were forfeited after final call। His shares were forfeited after final call। His shares forfeited after final call, ये लिखना है। अब मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ रहा हूँ, ऑनलाइन में भी दिख रहा होगा मैंने चेंज किया है। एक्स लिमिटेड हैज इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, बैलेंस 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल टू पब्लिक। एप्लीकेशन 50,000 शेयर की मिली। डायरेक्टर ने बोला प्रोराटा अलॉटमेंट देना है। सारा का सारा पैसा मिल गया था एक्सेप्ट मिस्टर राम, अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स। अब की बार उसने अप्लाई किया 2,000 शेयर्स के लिए। फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ना तो अलॉटमेंट दिया, कॉल मनी मतलब फर्स्ट एंड फाइनल दोनों नहीं दिया। एंड ही शेयर्स वर फोरफिटेड, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। और आपको बोला है कि जनरल एंट्री बनाई इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ये मैंने चेंजेस के अंदर किया था, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। और बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये फर्क है। ऊपर क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको? क्या गिवन था? अलॉटेड गिवन था। यहाँ क्या गिवन है? अप्लाइड गिवन है। कैसे करना है वो देखिए आपके सामने यहाँ पर। सो विल सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर विद यू। बस ये टेबल में थोड़ा सा बदलाव आएगा और कुछ नहीं है। विल चेंज दिस, ये चीजें बदलेंगे, देखिए कैसे इसको बदलेंगे बस, बाकी ऊपर कुछ नहीं बदलना आपका, एवरीथिंग इज सेम। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ये ऊपर वाला तो एज इट इज बना लीजिए, ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसमें चेंज आ रहा है। देखिए यहाँ पर इसने इसने ये दिया, ये नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। देखो नहीं दिया कुछ भी इसने। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा है? ही अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स। क्या दिख रखा है? ही अप्लाइड फॉर कितने शेयर? 2,000 शेयर्स के लिए। देखिए जरा, और आपके पास दोनों फॉर्मूले अवेलेबल है ना? दोनों फॉर्मूले आपके पास अवेलेबल, ये फॉर्मूले अवेलेबल। पहले देखिए आप,
50,000 पे कितना दिया है, 1/5 करके कितना दिया है, देख रहे हैं आप लोग। अगर मैं बोलूँ तो अगर मैं यूनिटरी मेथड लगाऊं, लॉजिक लगाऊं, 50,000 को डिवाइडेड बाई 5 कर रहा हूँ, तब कितना आ रहा है, 10,000। इसको डिवाइडेड बाई 5 करूंगा तो कितना आएगा, तो वी गॉट योर आंसर 400। कितना आएगा ये, 400 आएगा, ठीक है। दो और दो कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। ऐसा यहाँ फॉर्मूला लेके चलें। अब बताइए मुझे कि क्या गिवन है आपके पास, अप्लाइड गिवन है ना आपके पास, क्या गिवन है आपके पास, अप्लाइड। मतलब आपका एरो ऐसा चलना है, ऐसे अप्लाइड से अलॉटेड की तरफ चलना है। क्या गिवन है आपके पास, व्हाट इज गिवन टू यू, अप्लाइड गिवन टू यू। तो नीचे भी अप्लाइड रखेंगे कितना, 50,000, ऊपर कितना रखेंगे, 10,000। सी दिस 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा बताइए। यू गॉट योर 400, फॉर्मूला लग गया आपका। ऐसे करना है, कोई गलती नहीं, सिंपल सी चीज है। यू कैन अप्लाई नॉर्मल फॉर्मूला एज वेल एज व्हाट, यूनिटरी मेथड। अब ड्यू कितना बना है आपका, 800 रुपया। रिसीव कितना हुआ आपके पास, 800 रुपया। बैलेंस कितना बना, अंडा नील। यहाँ देखिए ड्यू कितना हुआ आपके पास, 1,200 रुपया। हाउ मच इज रिसीव्ड, ऊपर ऊपर कहता है क्या, पैसा मिला ही नहीं। भाई इसके हिसाब से तो, क्वेश्चन के हिसाब से तो अलॉटमेंट का मिला ही नहीं। लेकिन फिर भी क्या हुआ, एक्सेस मनी इतनी थी तो कहाँ तक चली गई, अलॉटमेंट तक। तो 4,000 था ना, 800 चला गया, कितना बचा, 3,200। और हमारी जरूरत कितने की, 12 3,200 में से क्या लगाऊंगा, 1,200 लगाऊंगा, ठीक है। ऐसा करके मतलब पैसा नहीं था तो भी मिल गया, है ना। ना ना करते, ना ना करते, प्यार तुम्ही से कर बैठे। वैसा ना होते हुए भी कहाँ चला गया मामला, आगे आगे चला गया, ऐसा करके चला गया। तो इसके बाद वाले पैसे का क्या हुआ होगा, वो रिफंड हो गया। इसके बाद के पैसे का क्या हुआ, देखो, यू हैव 4,000 विद यू, आपका 2,000 लग गया, बाकी का 2,000 क्या हुआ, भाई एप्लीकेशन स्टेज में वापस चला गया होगा। क्वेश्चन में ये थोड़ी बोला कि एक्सेस मनी कॉल तक ले जाएंगे, नहीं लेके चलेंगे। मैं अच्छी चीज बता रहा हूँ, तुम सुन नहीं रहे, तुमसे चैटिंग पे लगे पड़े हो। इतना जरूरी क्या है बताइए, प्रैक्टिकल की डेट यार 2 घंटे बाद देख लेगा ना, कि आज ही प्रैक्टिकल निपटाओगे सारे। मतलब एट द पॉइंट ऑफ टाइम, एट द मोमेंट जो चीज जरूरी है उस पर ध्यान दो ना, निकल गया पॉइंट, खराब हो जाएगा सारा। लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि भाई अभी भी तो 2,000 बचा हुआ है, वो कहाँ गया। अरे भाई मैंने बोला ये पहले होता है, ये बाद में होता है। तो एक्सेस बियॉन्ड अलॉटमेंट हैज ऑलरेडी बीन रिफंडेड, कहाँ, एप्लीकेशन से जो वापस जा चुका है, कुछ नहीं करना उसका, रिफंड तो रिफंड है। तो ये अब ड्यू कितना बना इसका, यहाँ पर देखिए, हाउ मच इज ड्यू, 1,200। कुछ मिला, नहीं मिला, बैलेंस में कितना चला गया, पूरा 1,200। ड्यू कितना है भाई इसका बताइए, 800। कुछ मिला, नहीं मिला, बैलेंस में कितना चला गया, पूरा 800। क्वेश्चन खत्म। पहली एंट्री दूसरी एंट्री में देयर इज नो चेंज। अब आपको पता चला, अगर आपको अलॉटेड गिवन है तो कैसे निकालेंगे अप्लाइड, और अगर अप्लाइड गिवन है तो कैसे निकालेंगे अलॉटेड। फॉर्मूला लगा लीजिए, यूनिटरी मेथड लगा लीजिए, यू कैन यूज दैट। अलॉटमेंट ड्यू हुई 30,000 से, अलॉटमेंट का पैसा पूरा मिल गया था, नो लफड़ा, अलॉटमेंट का तो पैसा पूरा मिल चुका था। फर्स्ट कॉल ड्यू करी 30,000 से, फर्स्ट कॉल का पैसा मिला, मिला, लेकिन कितना नहीं मिला, 1,200 रुपये नहीं मिला। कितना नहीं मिला, 1,200। क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, अब आपके पास वेरी, आई राइट कितना, 28,800। कॉल से एरियर में कितना बनाऊंगा, 1,200 रुपये। हो गया मेरा लॉट, फर्स्ट कॉल का पैसा। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये। सिमिलरली गो टू द फाइनल कॉल, फाइनल कॉल में कितना पैसा नहीं मिला आपको, देखिए सिर्फ 800 रुपये नहीं मिला। वट आई राइट हियर, 19,200 और 800, ऐसे करके हो गया। अब आप फॉरफिट कर रहे हैं कितने शेयर, क्या बोला था मैंने, अप्लाइड का फॉरफिट होता है, अलॉटेड का फॉरफिट होता है, अलॉटेड का फॉरफिट। अलॉटेड शेयर कितने हैं, ये रहे 400 शेयर, इसका फॉरफिचर करेंगे। अलॉटेड शेयर कितने, 400। आई राइट 400 इंटू कितना करेंगे, 400 इंटू 10 करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 4,000। इसका कितना पैसा मिल चुका है, ये रहा देखिए, 800 ये मिला, 1,200 ये मिला, कितना मिल चुका है, 2,000। तो हम फोर्थ फिशर में कितना डालेंगे, 2,000 डालेंगे। और अरियर में कितना जा रहा है, 1,200 800 कितना, 2,000। दिस इज डन। और कितने शेयर प्रॉफिट करें आपने यहाँ पर, 400 शेयर्स ऑफ राम वर्क प्रॉफिटेड, 400 शेयर्स ऑफ राम वर्क प्रॉफिटेड, 100 फिगर भी कर लिया।
री इशू के बारे में क्या कह रहा है क्वेश्चन? व्हाट इट सेज अबाउट री इशू? री इशू के बारे में क्या कहता है देखिए। री इशूड एट 7, मेरे से पूछो, आस्ट मी प्लीज, एक दूसरे से मत पूछो, वो उतनी अनबिग है जितनी आप अभी। हाँ हाँ भाई, यहाँ भी तो आप फेल ही हो गए होंगे अलॉटमेंट देने में। नहीं ना, सारे शेयर में तो फेल नहीं हुए। आपके पास इस बंदे के मिला के पूरा पैसा कितना मिला था? बहुत ज्यादा, 5 गुना पैसा मिला था ना। और आप क्या कर सकते हैं? एक्सेस मनी को कहाँ तक ले जा सकते हैं? अलॉटमेंट तक ले जा सकते हैं। इसके साथ भी तो वही किया। इसका 4,000 मिल गया था, जिसमें से 800 सिर्फ एप्लीकेशन पे लगा। और फिर हमने कंपेयर किया, 4,000 माइनस 800, 3,200 एक्स्ट्रा था। फिर हमने देखा 4 into 3, 1,200 की जरूरत है। 32 और 1,200 में से क्या लेके चल लिए? 1,200 लेके चले गए, अलॉटमेंट डिफॉल्ट होते हुए पूरी हो गई, एक्सेस मनी वापस चली गई। तो ये बंदा डिफॉल्ट कर रहा है, लेकिन इसका एप्लीकेशन का पैसा इतना ज्यादा था कि अलॉटमेंट तक लग गया। तो हम इसे डिफॉल्टर अलॉटमेंट का नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अरे देवी, फर्स्ट कॉल पे इसलिए नहीं करते क्योंकि क्वेश्चन में जब तक बोला ना जाए, एक्सेस मनी कॉल तक नहीं ले जाते हैं। उसको अलॉटमेंट के बाद ही वापस करना पड़ता है, अदरवाइज इट विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस एट द रेट 12% पर एनम। तो 12% बहुत होता है। आपके 100 करोड़ की टर्नओवर वाला, आपके 100 करोड़ का पोर्टफोलियो वाला शेयर था, उसमें 12% देना पड़ जाए तो कैसे दोगे? तो जब तक क्वेश्चन बोले ना, ये क्वेश्चन लिख दे कि बाय ओपनिंग कॉल्स इन इंडिया एडवांस अकाउंट, तब आपको एडवांस करना है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आपको बिल्कुल दिल पर पत्थर, पहाड़ी रख के क्या करना है, रोक लेना अपने आप को। और आपको अलॉटमेंट तक कंसेप्ट करना है, चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो आपके पास। यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ। अब ये शेयर कितने रुपए के हिसाब से आप इशू कर रहे हैं? पीछे पीछे पीछे, ये शेयर कितने रुपए के हिसाब से इशू कर रहे हैं आप? 7 रुपीज। देखिए, अब यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं अब आप। बैंक डेबिट कितने, हाउ मेनी शेयर्स? 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 7, कितना हो गया? 2,800 हो गया। और 400 into 10, 400 into 10 कितना हो गया? 4,000 हो गया। और कॉल्सन एरियर कितना हो गया? 1,200 हो गया। कॉल्सन एरियर कितना हो गया, मतलब सॉरी, शेयर फोरफिचर अकाउंट कितना हो गया? 1,200 का। आप एक शेयर को 7 रुपीज के हिसाब से इशू कर रहे हैं। 4 into 7 करेंगे 2,800, नीचे फुल्ली पेड अप है। 400 into 10 करेंगे 4,000। डिफरेंस कितना आ गया ऊपर नीचे में? 1,200 रुपए का। कितने का लॉस झेला रही इशू करते समय? 1,200 का। कहाँ से पूरा करेंगे? यहाँ से पूरा करेंगे। 2,000 में से 1,200 चला गया, हाउ मच इज लेफ्ट? 2,000 में से 1,200 चला गया, कितना बचा? कितना बचा? सिर्फ 800 बचा। सिर्फ 800 बचा। एंड दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, एंड योर क्वेश्चन इज डन। आप देख रहे हैं दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज में सिर्फ एक छोटा सा ट्विस्ट था। क्या? वहां अलॉटेड लिखा था, यहाँ अप्लाइड लिखा था। और क्या क्या बदल गया? ठीक है। और क्या चीज बदल गई? कि उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया था। तो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, अगर अलॉटमेंट मिल चुकी है तो एक्सेस मनी का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अलॉटमेंट नहीं मिली थी तो एक्सेस मनी आपने क्या कर लिया? पीछे से कैरी फॉरवर्ड किया। ये ध्यान देना है आप लोगों को। कुछ बच्चे बोलते हैं सर अगर एप्लीकेशन भी ना मिली तो झाड़ू उल्टा करके भगा दो उसे वहां से। अरे अगर एप्लीकेशन ही नहीं मिली तो फिर वो हमारा शेयर होल्डर कहाँ से आया? उसकी तो हमें अकाउंटिंग ही नहीं करनी है। इफ समबडी हैज नॉट गिवन यू एप्लीकेशन मनी, तो उसकी तो कैंडिडेट। अच्छा सुनो, मान लो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी, और आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे हैं, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे उस तैयारी का? दैट इज यूजलेस, एमलेस प्रिपरेशन इज देयर। तो फॉरफीचर री इशू बिल्कुल वैसे था जैसे पहले था, बस एक छोटी सी कैलकुलेशन आपकी बदल जाती है यहाँ पर। पहले भी ऐसे ही करते थे हम लोग। पहले हम ड्यू रिसीव नहीं लिखते थे, सीधा सीधा प्लस माइनस करके काम कर लेते थे, लेकिन अब थोड़ा सा हमें उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा टेबल को। बोलो। एक्सेस मनी अलॉटमेंट तक एडजस्ट किया, उसके बाद वापस कर दिया। लेकिन वापस करना यहाँ दिखाएंगे नहीं, क्योंकि वापस करना एप्लीकेशन स्टेज पे हो चुका है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ क्यों नहीं दिखा रहे? अरे कैसे दिखाऊं यहाँ वापस करना भाई? मैं यहाँ बैंक थोड़ी, बैंक तो ऑलरेडी बन चुका है, दो दो बार थोड़ी बनेगा। सुनो, कंपनी ने एज ए होल पैसा वो वापस करा था ना, इसमें राम का भी इंक्लूड था, तो मैं अलग से नहीं दिखाऊंगा। अलग से तुम डिफॉल्टर देखेंगे कि कितने का है कितने का नहीं है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बोलता कि इसका पैसा कॉल तक चला गया, फिर तो डिफॉल्टर ही नहीं होता, फिर तो पूरा पैसा बन जाता। क्वेश्चन ऐसे थोड़ी फ्रेम होगा। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे आगे देखेंगे आपको।
सो ये थे बिल्कुल एलिमेंट्री केस, जब क्या होता है, एक ही कैटेगरी है, ऑफिसर हो जाता है, री इशू हो जाते हैं, फ्लाइट से अलॉटेड निकालना होता है, अलॉटेड से अप्लाइड निकालना होता है। ऐसा करके हमने इस क्वेश्चन को किया। नोट कर लीजिए इसे ढंग से, फिर हम आगे आगे देखिए जरा यहाँ पर इधर एंट्री नंबर 19 देखिए। अब 19 नहीं, बिफोर यू गो टू द 19 में आप एक बुक का क्वेश्चन सॉल्व करिए। बुक का क्वेश्चन सॉल्व करिए पहले, फिर चलते हैं 19 पे। इसे बुक का क्वेश्चन कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हैं आप, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था पिछली बार, 68 पूछा था ना? इसने कौन सा पूछा था किसी बच्चे ने मुझसे? 60, 66। जरा 66 करके देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 66, पेज नंबर 8.130। क्वेश्चन नंबर 66, पेज 8.130, इसे सॉल्व करिए। ये प्रीमियम का तो नहीं है? प्रीमियम है? रुक जाओ, उसको रुक जाओ, फिर प्रीमियम वाला मत लो अभी। मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाओ आपको। क्वेश्चन नंबर 97 करिए। क्वेश्चन नंबर 97, पेज नंबर बोलिए कितना है? क्वेश्चन नंबर 97, पेज नंबर कितना है? 8.136। ये करिए, सॉल्व करिए अपने आप। 87 तो प्रीमियम वाला नहीं है ना? अरे यार, वो कंटेंट हुआ नहीं अभी। सो देखिए जरा अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। 19 नहीं करेंगे, 19 इजी है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या करना है? 20 भी ऐसा लेके चलते हैं ना जिसमें प्रीम, रुको रुको मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। कौन सा 20 क्वेश्चन बोला ना मैंने? क्वेश्चन 20 में ना एक छोटा सा चेंज कर लेना प्लीज। क्वेश्चन 20 में एक छोटा सा चेंज करो आप। एट 40% प्रीमियम लिखिए। क्या लिखिए? 40% प्रीमियम। क्वेश्चन 20 में लिखना 40% प्रीमियम। और प्रीमियम लिखना 40% प्रीमियम, इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज। ये लाइन लिख देना बस। इसका मतलब क्या हुआ? इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज है। अच्छा जी। और एप्लीकेशन 3 रुपए की करना बेटा। एप्लीकेशन कितने की करना? एक छोटा चेंज करना एप्लीकेशन में, 3 रुपए का। सो हमने कर दिया 40% प्रीमियम, इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज लिख दिया। और एप्लीकेशन है पेबल 3, अलॉटमेंट पेबल 4 है, बैलेंस इन 2 इक्वल कॉल्स होगी, उसमें भी प्रीमियम बनेगा आपका। ठीक है। और अब ये क्वेश्चन है, इसमें बैलेंस शीट भी बनानी है। तो ये मैं करके दिखा रहा हूँ 20th क्वेश्चन आप लोगों को। इसमें हर स्टेज पे प्रीमियम है, ठीक है। एवरी स्टेज यू हैव अ प्रीमियम।
अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, इसको करेंगे तो वो जो बुक वाले क्वेश्चन यू कैन इजीली हैंडल इट। चलिए सबसे पहले बाइफरकेशन इसका और ऊपर वाली टेबल बनाते हैं। आइए बाइफरकेशन देखें। एप्लीकेशन 2+1, अलॉटमेंट 3+1, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कितना हो जाएगा? +1 और 2.5+1, ऐसे कितना हो जाएगा? 10+। दिस इज योर बाइफरकेशन। ठीक है, एक्सेस मनी कॉल तक नहीं जानी है, ये बड़ा क्लियर है। तो क्वेश्चन 20, अप्लाइड कितना है? एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी है? कितनी होगी एप्लीकेशन मनी? 3। अलॉटेड शेयर कितने हो गए? अलॉटेड शेयर अभी एप्लीकेशन स्टेज कितने की लिखी जाएगी? 2+1 लिखी जाएगी, जिसपे आप शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम करेंगे। ध्यान है, किया था ऐसे पहले, किया था। अलॉटमेंट स्टेज पर क्या लिखा जाएगा? अलॉटमेंट स्टेज पे 4 लिखा जाएगा, और बाकी बैंक बोलकर क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। ऐसे करना है इसको, बाकी बैंक बोल के रिफंड होगा। चलो देखिए जरा ध्यान से। कितने शेयर आपको मिले? एप्लीकेशन कितनी एप्लीकेशन मिली है बताइए? व्हाट एप्लीकेशन यू गॉट? कितना मिला है भाई एप्लीकेशन? अप्लाइड कितना है क्वेश्चन में बताइए? कोई नहीं बताएगा अप्लाइड कितना है। 1,50,000 की एप्लीकेशन मिली है, कितने शेयर दे सकते हो? सिर्फ 10,000 दे सकते हो सिर्फ। 150 कितना? 4.5 लाख रुपए मिला आपके पास। कैटेगरी वन में क्या लिखा है बताइए? व्हाट इज देयर इन द कैटेगरी वन? 5,000 इंटू 15,000 मिल, पूरा 15,000 रिफंड हो जाएगा। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? दूसरी कैटेगरी में क्या लिखा है? 3,000 शेयर दे रहे हैं, कितने के? 5,000 वालों को, फिर से 15,000। अभी आगे चलते हैं। व्हाट इज देयर इन द कैटेगरी थर्ड? बोलना, कोई तो बोलो। 20,000 शेयर्स टू है, 5,000 दिया, कितना? 20,000 वालों को, तो कितना हो गया? 60,000 रुपीज हो गया। कैटेगरी फोर बैलेंस हो गई, देख रहे हैं आप? 30 30 कितना हो गया? 1,20,000। 360 पैसा मिलेगा आपको, लेकिन शेयर कितने दे सकते हो? सिर्फ 2,000। ये है आपके पास बाइफरकेशन। दिस इज योर बाइफरकेशन। ये थे ऐसे क्वेश्चन, प्रैक्टिस नहीं करी वो परेशानी हो जाएगी फिर। अब देखिए, 3 × 2 6,000 +3,000, कोई दिक्कत है किसी को? आउट ऑफ 15 9 लग गया, एक्सेस बचा 6,000। 3 × 4 12, 12 और 6 में से क्या कम होता है? 6 हमने यहाँ रख दिया। आई होप नाउ एवरीबडी इज कंफर्टेबल एट दिस दिस कैलकुलेशन। नहीं, 5 × 2 कितना होता है? 10,000, प्लस एक कितना होता है? 5,000। 60 था, 15 लग गया, 45 बचा। 5 × 4 20 यहाँ लग गया, 45 में से 20 लग गया, कितना बचा? 25 एक्स्ट्रा वापस कर दिया, आसानी से हो गया। आप 5,000 के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। 5 × 2 10,000, 5 1 5,000, 15 लग गया, 45 बचा। 5 × 4 20 की जरूरत है, 45 है, विच एवर इज लेस, 20,000 लग जाएगा। आउट ऑफ 45 20 लग गया, फिर से 25,000 बच गया, वो वापस हो गया। एक्सेस मनी कॉल तक तो जा ही नहीं रही क्वेश्चन में, वापस कर दिया। 2 × 2 कितना बनता है? 4,000, प्लस 2 × 1 कितना बनता है? 2,000। आउट ऑफ 360 6,000 रुपये लग गया। अब तो एक्सेस ही एक्सेस है। 2 × 4 8,000, अब भी एक्सेस, बाकी तो वापस ही करना है मेरे पास। कितना है? 14। 360 में से कितना वापस कर देंगे बताइए? सिर्फ 3,44,000 आपने वापस कर दिया, बिल्कुल भारी मन से। अगर सेवी ना होती ना तो लोग खा जाते इसे। नालायक आदमी, क्या कर रहे हो? 46,000 वापस कर दिया। अगर सेवी ना होती ना तो लोग खा जाते इस पैसे को, वापस करना पड़ता है। अब देखिए कितना हो गया यहाँ पर वैल्यू। दिस वैल्यू इज 20,000, दिस इज 10,000, दिस इज व्हाट? 34,000, एंड दिस इज व्हाट? बताइए कितना आया? 20 30 40, 386,000।
और ये देख लीजिएगा ये 450 के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। इज इट मैचिंग? 30,000, 60,000, 30, 30, 60, 70, हाँ बढ़ रहा है। इट इज मैचिंग। ये तो हो गया क्या एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैसे एडजस्ट करनी है। अब आप देखिए, फिर से अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटेड। कौन अलॉटेड जरा ध्यान से देखेंगे। एप्लीकेशन स्टेज पे कितना है आपके पास? 2+1। अलॉटमेंट स्टेज पर कितना है आपके पास? 3+1। फर्स्ट कॉल स्टेज पे कितना है आपके पास? 2.5+1। और फाइनल कॉल स्टेज पे कितना है आपके पास? 2.5+1। ऐसे करके कौन था डिफॉल्टर बताइए। हु इज द डिफॉल्टर? कौन है डिफॉल्टर बताइए, नाम बोलो क्या लिखा है। मिस्टर वाई। अप्लाइड गिवन है या अलॉटेड गिवन है? अलॉटेड। कोई तो और कोई नहीं बताएगा, एक ही बच्चा बताएगा। अलॉटेड कितने अलॉटेड गिवन है? 20,000 कैसे हो जाएंगे यार बता, कैसे? 25,000 नहीं, नोट से बोलो ना कितना। 2,500 अलॉटेड। हमें अप्लाइड निकालने हैं। अब किस कैटेगरी के होंगे ये? इट बिलोंग टू विच कैटेगरी लिखा है क्वेश्चन में? कैटेगरी कौन सी? थ्री। ये रही थ्री कैटेगरी। तो थ्री कैटेगरी में भी एरो ऐसे जा रहा है, जिस कैटेगरी का उस कैटेगरी में लगाएंगे निशान। देख लिया। यूनिटरी मेथड पहले। 5 का 4 गुना, 2,500 का कितना? 4 टाइम। कितना? 10,000। और कितना पैसा मिला आपको 3 रुपए के हिसाब से? 30,000। ऐसे एक तरीका है। दूसरा तरीका देखिए, वो फॉर्मूले वाला। क्या गिवन है आपको? 2,500 गिवन है, जो कि क्या है? अलॉटेड है। ऊपर अलॉटेड कितना है? 5,000। अप्लाइड कितना हो गया यहाँ पर? 20,000। 5 4 का कितना बनता है? 10,000 बनता है। ऐसे निकाल लिया, ऐसा कर लिया। तो फॉर्मूला भी लग सकता है और आप ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ ऑब्जर्वेशन में डाई से लगे वहाँ फॉर्मूला लगा के करना। ठीक है जी। तो यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट दिस। इसके अलावा भी कोई व्यक्ति है? यही है सिर्फ, यही बंदा है सिर्फ, और भी है कोई? चलो, इसने क्या दिया? एप्लीकेशन तो दिया होगा ऑब्वियसली, और क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नहीं दिया। ठीक है जी, नहीं दिया, कोई बात नहीं। चलिए, अब देखिए इसका बनता कितना था ड्यू यहाँ पर? 7। इसका ड्यू कितना बनता था देखिए। हाउ मच ड्यू इज दिस विद दिस पर्सन? 5,000 प्लस 2,500। हाउ मच इज रिसीव्ड? 5,000 प्लस 2,500। डन। बैलेंस क्या बचा? नील। इसका ड्यू कितना बनता है बताइए? 7,500 प्लस 2,500। क्या कुछ रिसीव हुआ? अलॉटमेंट मिला नहीं, लेकिन एक्सेस मनी इतनी पड़ी हुई है कि वो क्या हो गई? अलॉटमेंट तक पूरी कर गई। तो अलॉटमेंट न चाहते हुए भी अलॉटमेंट मिल गया। ना ना करते प्यार क्या हो गया? इसी से हो गया। बैलेंस क्या हो गया? नील हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो वापस हो चुका है, उसका कुछ करना ही नहीं है। तो व्हाट विल राइट हियर? ड्यू कितना बनेगा बताइए यहाँ पर? कितना बनता है? 25 5 का 6,250 प्लस 2,500। रिसीव नील है। पूरा बैलेंस कितना बना? 6,250 प्लस 2,500। इसका भी ड्यू कितना बनता है? 6,250 प्लस कितना? 2,500। रिसीव नील है। बैलेंस कितना बना? 6,250 प्लस 2,500। खत्म। अब हम क्वेश्चन को कंफर्टेबली हैंडल कर सकते हैं। बैलेंस शीट में अभी मैं आपको सारी जनरल एंट्री करके दिखाऊंगा, और बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा सिर्फ इस टेबल से। इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। बैलेंस शीट बनाते समय यू डोंट रिक्वायर दिस। भाई मैं ये बात कितनी बार आप लोगों को बोलूं, जब तक क्वेश्चन कुछ ना बोले, एक्सेस एप्लीकेशन बनी अलॉटमेंट के बाद वापस हो चुकी है। इट इज ऑलरेडी रिफंडेड। इट इज ऑलरेडी रिफंडेड हियर। आप एक्सेस मनी को कॉल तक नहीं ले जा सकते जब तक क्वेश्चन ना बोले। क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, नोट लिख लीजिए ऊपर बड़ा बड़ा कहीं पर भी, इस नोट्स में ही लिख लीजिए। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, एक्सेस मनी ओवर एंड अबव अलॉटमेंट मस्ट बी रिफंडेड। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, यहाँ लिखिए कहीं पर, इस जगह पे लिखिए। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, देन एक्सेस मनी ओवर एंड अबव अलॉटमेंट मस्ट बी रिफंडेड।
if the question is silent, then excess application money over and above allotment must be refunded. उसे आपने वापस कर देना है। वही कर रहा हूं मैं हर क्वेश्चन में। जहां लिखा आएगा तो कॉस्ट एंड एडवांस अकाउंट खोलना है, जहां लिखा आएगा एक्सेस मनी कॉल तक ले जानी है, वहां ये काम नहीं करेंगे। आएंगे वो क्वेश्चन ऐसे, अभी आगे आएंगे, अभी रुक जाओ। ये थे ना बिना फोर फिशर वाले में, तो वैसे ही करना है। करें एंट्री करना शुरू करें आप, बोलिए। नहीं करना? नहीं, शुरू करूं। एंट्री नंबर 1, अभी तो टाइम है थोड़ा सा। एंट्री नंबर 1 जो मैं अभी करवा रहा हूँ उससे आपके बुक के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन वो जो टिपिकल क्वेश्चन है वो नहीं हो पाएंगे, वो मैं अभी, लगेगा एक क्लास का टाइम और। पहली एंट्री बैंक डेबिट। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं ये सब क्यों करवा रहा हूँ पता है? क्योंकि इसमें ऑफ शेयर में कोई स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है ही नहीं। हर क्वेश्चन में नई तरह की वर्किंग होती है। अगर आप देखेंगे स्कूल में भी जब करवाया हुआ, किसी के स्कूल में हुआ है, किसी के स्कूल में हुआ, आपने देखा होगा हर क्वेश्चन में मैडम अलग तरह की वर्किंग नोट बना रही है। लेकिन मैं नहीं बना रहा, मैं हर क्वेश्चन में सेम वर्किंग नोट बनाऊंगा। स्टैंडर्ड वर्किंग नोट हर क्वेश्चन में इसी तरह से बनाएंगे, एंड यू कैन इजीली गेट योर आंसर परफेक्ट क्लैरिटी के साथ, एरर का चांस ही नहीं है। बोलो, बोल तो, अरे बोल दे, अंदर से निकल रहा है तो। अच्छा, कितना हो गया देखिए आपके पास ये? 4,50,000। 4,50,000। क्या लिखा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,50,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी विद व्हाट? 20,000 से। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, दैट विल बी 10,000 से। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट विल बी ऑफ कितना? 34,000 से। और 2 बैंक बोल के रिफंड, 2 बैंक बोलकर रिकवर रिफंड कितना? 3,86,000 से। और ये आपका क्या हो गया? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, हो गई एडजस्ट, पूरा पैसा एडजस्ट हो गया। एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर ली भैया आपने? ठीक है, चलें आगे जरा। एंट्री नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब आपकी अलॉटमेंट 10,000 शेयर से होगी। 10,000 इंटू कितना होगा? 4, दैट विल बी 40,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी 10,000 इंटू 3, 30,000। और उसके बाद 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितने से होने वाला है ये? 10,000 से। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, हो गया ड्यू। नंबर 4, पैसा लेने की बारी है। अब ध्यान से देखेंगे। बैंक डेबिट, यू आर सपोज टू गेट 40,000। आपको कितना मिल चुका ऑलरेडी? हाउ मच यू रिसीव्ड? 34,000 मिल चुका है, माइनस 34,000। इज देयर एनी डिफॉल्टर हियर? अलॉटमेंट में कोई डिफॉल्टर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कहाँ है? बैलेंस देखो ना कहाँ है। नहीं है तो नहीं है, अगर होता तो वो भी माइनस करता। तो कितना करेंगे यहाँ पर ये? 6,000। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने से? 6,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, डन। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। अब आपके पास शेयर कितने हैं बताइए? वही 10,000 शेयर इंटू 3.5, कितना बनेगा? 35,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, जो बनेगा कितना? 25,000। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, वो बनेगा कितना? 10,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट, बहुत ध्यान से, बैंक डेबिट।
यू आर सपोज टू गेट 35,000। भाई कितना नहीं मिला? कितना नहीं मिला बताइए? ये रहा, ये नहीं मिला। 6250 प्लस 2500 अरियर विद प्रीमियम होती है। कितनी नहीं मिली बताइए? करो जरा, टोटल करो, कितना आता है? 8750 नहीं मिला। तो क्या लिख देंगे? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 8750। टोटल करिए कितना आता है? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टोटल कितना है ऊपर? 26,35,000, 26,250। ऐसे क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। जिस तरह के क्वेश्चन से शुरुआत करी थी उसी का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया और ज्यादा नहीं करा। नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और भाई फाइनल कॉल कितने से आपकी? 35,000 से, 25,000 से, 10,000 से। क्या नरेशन बनी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? आइए, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करना है अब आपको? नंबर 8, बैंक डेबिट। हाउ मच यू आर सपोज टू गेट? 35,000। क्या नहीं मिला? वही दोबारा से कितना? 8750। कितना डिफरेंस आया? 26,250। क्या डेबिट करेंगे? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 8750 से। 2, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितने से? 35,000 से। व्हाट नरेशन यू विल राइट? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव 35,000 से। प्लीज यहां तक नोट कर लें सब लोग। फोर फीचर की एंट्री करते हैं, जो करना चाहे हम अपने आप कर सकते हैं। फोर फीचर की एंट्री, अब मैं फोर फीचर कर रहा हूँ। शुरू करूं? बेटा बोल तो, फोर फीचर करें या नहीं करें? नंबर 9, बड़ा सिंपल सा रूल है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम लिखेंगे कितना? 10,000 इंटू अमाउंट कॉल्ड पर शेयर इज 10। ठीक है, ऐसे ना? गलत है ये, 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 2,500 लिखेंगे। 2,500 लिखेंगे। रीइशू कहां से आ गया? रीइशू थोड़ी बोल रहा हूं मैं अभी, अभी तो फोर फीचर कर रहे हैं। 2,500 शेयर फोरफिट करेंगे आप। आप हमेशा अलॉटेड फोरफिट करते हैं, अप्लाइड फोरफिट नहीं करते हैं। पहली बात, पहली गलती यही हो जाती है। उसके बाद अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम कितना था? देखिए, 2, 5, 7.5 और 10 था। विदाउट प्रीमियम कितना था? 10 था। विल राइट 25,000। चलिए, फिर आप चलिए बैलेंस में। क्या कोई प्रीमियम ऐसा है जो कि अभी नहीं मिला? कैन यू सी देयर इन द बैलेंस? 2500 ये, 2500 ये नहीं मिला। क्या ये मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या करना है? कैंसिल करना है। क्या लिखेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना? 5,000। कैसे निकाला 5,000? ये 2500, ये 2500, ये 5,000 रुपये नहीं मिला। नहीं मिला तो कैंसिल, खत्म। स्केलेटन एंट्री देख लीजिए अपने पास, क्या लिखा हुआ है? जस्ट गो टू द स्केलेटन एंट्री। कौन से पेज पे स्केलेटन एंट्री? देखिए जरा, पेज 3 पे। मैं बिल्कुल उसी को लेके चल रहा हूँ। देखिए ये लिखा हुआ, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप विदाउट प्रीमियम। विदाउट प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यू। डी मतलब ड्यू, आर मतलब रसीद, बी मतलब बैलेंस। जो नहीं मिला वो डेबिट कर दिया। शेयर फोरफिचर में क्या करना है? अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ड्यू एंड रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग विदाउट प्रीमियम। आओ जरा देखते हैं क्या है। यहाँ लिखेंगे 2, इक्विटी शेयर फोरफिचर अकाउंट। कितना पैसा फोरफिट कर सकता हूँ? देखिए मैं, सिर्फ ये वाला और सिर्फ ये वाला। प्रीमियम थोड़ी फोरफिट होगा। हाउ मच यू रिसीव्ड? इसका आपको कितना मिला? 7,500 मिल चुका है, लेकिन उसमें से कैपिटल कितना है? सिर्फ 5,000। इसका कितना मिल चुका है? देखिए आप, 10,000, लेकिन कैपिटल कितना है? सिर्फ 7,500।
आप प्रीमियम नहीं फॉरफिट कर सकते, इसीलिए लिखा है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ड्यू एंड रिसीव्ड, ये है ड्यू एंड रिसीव्ड। एक्सक्लूडिंग प्रीमियम कितना है, सिर्फ शेयर कैपिटल का पैसा, तो 2000 और 7000 में कितना हो जाएगा, 12500। गॉट इट? हाँ या ना बताइए? 12500। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक पीछे से? जय वीरू, अनुष्का बताइए, कृति, गुनिका, गुनीत से गणपति। अच्छा, अब आप बताइए मुझे, टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। बताइए भाई कॉल्स इन अरियर कितना है? ये टोटल करो जरा, कितना हुआ ये सारा, ये सारा टोटल। और कॉल्स इन अरियर में लिखा विदाउट, विथ प्रीमियम, याद करो क्या लिखा कॉल्स इन अरियर में, विथ प्रीमियम। फोरफिट करेंगे विदाउट प्रीमियम, अरियर लिखेंगे विथ प्रीमियम। रीजन, जब अलॉटमेंट ड्यू होता है, फर्स्ट कॉल ड्यू होती है, फाइनल कॉल ड्यू होती है, विथ प्रीमियम ड्यू होती है। अरियर का पैसा विथ प्रीमियम। आप देखो, जब हमने अरियर लिखा विथ प्रीमियम लिखा था ना, तो कितना हो गया बताइए? कितना? 17,500। 17,500। तो टोटल कितना बन गया टोटल, अब बताइए? तो क्या लिखेंगे, 2,500 शेयर्स ऑफ, इसके, कौन सा व्यक्ति है, वाई, वर फोरफिटेड, वाई के शेयर फोरफिट हो गए। उसमें से कितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं? क्वेश्चन देखिए, कितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं? फोरफिशर मैच कर रहे हैं? कितने लोग फोरफिशर ठीक कर पाए थे? 4 5 6 बस, बाकी नहीं हुआ था ठीक। क्या गलती थी? नाउ दिस क्वेश्चन सेज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 19 बोला ना हम लोगों ने? 20 कर रहे हैं हम, कौन सा कर रहे हैं? 20 कर रहे हैं। These shares were reissued at the rate of rupees 8 per share, 9 paid up। और सारे, हाँ सारे, 8 पर शेयर, 9 पेड अप। 8 पर शेयर 9 अप। देखिए नंबर 10, बैंक डेबिट 2500 इंटू 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 2500 इंटू, अब देखिए, जिस अमाउंट के साथ पेड अप कॉल्ड अप लगाओ, उस शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितने रुपए के साथ है? 9 रुपीज के साथ। तो कितना हो जाएगा बताइए? 22,500। और उसके बचा हुआ अमाउंट कहाँ जाएगा? बैंक में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना? 8। कितना हो जाएगा? 20,000। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितने से? 2,500 से। क्या लिखेंगे? 2,500 forfeited shares were reissued। अब आप मुझे बताइए कि 11 नंबर एंट्री में आपके पास फोरफिचर का अमाउंट कितना था, कितना यूज हुआ, तो कितना बचा? तो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा? कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा? 12,500 माइनस 2,500, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 10,000 और 10,000। क्या रिलेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, हो गया ट्रांसफर, खत्म। कितने लोगों का आंसर निकला था ये? 4 5, बाकी पहुंचे नहीं वहां तक। बहुत क्लियर है कि आप प्रैक्टिस घर जाके इसकी कर ही नहीं रहे हैं। मैं जितना मर्जी बढ़िया सिखा लूं, अगर आप नहीं करेंगे तो इट विल नॉट बी इन योर डोमेन, खराब हो जाएगा। पर्टिकुलर्स लिखा, नंबर 1 इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में लिखा शेयर होल्डर्स फंड, में लिखा शेयर कैपिटल। नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस। नंबर 2 टोटल कर दिया यहाँ पर, टोटल। नंबर 2 लिखा क्या? एसेट्स। मैं पूरी बना के दिखा रहा हूँ आपको, एग्जाम में सिर्फ उतना बनाना जितना बोला जाए। करंट एसेट्स अपॉन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नंबर 3, देखिए ऐसा करके, और यहां चले आइए इस जगह पे, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? नोट्स टू अकाउंट्स। और कितना स्मूथली काम होगा देखना आप अभी। करंट ईयर रुपीस, पर्टिकुलर्स, नंबर 1 शेयर कैपिटल। इज देयर एनी ऑथराइज शेयर कैपिटल हियर?
ऑथराइज थी क्वेश्चन में, कुछ लिखा है ऑथराइज शेयर कैपिटल? नहीं लिखा। डैश इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, डैश डबल लाइन से क्लोज कर दिया। इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कितने थे आपके? 10,000। इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख, डबल लाइन से क्लोज कर दिया, इशूड हो गया। चलिए, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब मुझे बताइए, आउट ऑफ हाउ मेनी शेयर्स? 10,000 शेयर्स। क्या सारे के सारे शेयर फुल्ली पेड अप हैं? नहीं। जो फोर फीचर के बाद रीइशू थे वो फुल्ली पेड अप नहीं है। क्या नहीं है? वो फुल्ली पेड अप नहीं है। तो क्या लिखेंगे? 7,500, 7,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ये फुल्ली पेड अप है। 75,000 सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप कितने? 2,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 10 ईच, कॉमा 9 पेड अप। क्या लिखेंगे? 9 पेड अप, ऐसे लिखा जाएगा। 2,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना? 9 ईच, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। इनकी ओरिजिनल वैल्यू तो 10 ईच है, लेकिन कितना पेड अप है ये? 9 पेड अप है। लिखा था ना 9 पेड अप रीइशू करते समय। 25 × 9 करूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? हाँ, 22,500। अरियर अरियर तो कुछ था नहीं इसमें। टोटल कर लीजिए कितना आता है। 0,057, 97,500, 97,500 यहाँ चला गया। नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नंबर 2 पे जाएगा क्या? रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक, क्या लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर, सिक्योरिटीज, प्रीमियम, रिजर्व। कितने शेयर थे? 10,000 शेयर थे। एक शेयर पे प्रीमियम का पैसा कितना था टोटल? ₹4, 40,000। क्या सारा का सारा प्रीमियम मिल गया था? सारा प्रीमियम मिला था? नहीं मिला था ना। माइनस नॉट रिसीव्ड या कैंसल्ड। नॉट रिसीव्ड या कैंसिल कितना था? नॉट रिसीव्ड कैंसिल, देखो ये टेबल में दिख रहा है आपको। जो नॉट रिसीव्ड था, कैंसिल था कितना? 25 और 25, ये तो कैंसिल किया था 5,000। माइनस कर देंगे 5,000, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 35,000। प्लस कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ? कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ पैसा? बताइए जरा, याद है? कुल मिलाकर कितना पैसा था आपके पास? 12,500 था। रीइशू में कितना पैसा यूज हुआ? 2,500, तो 10,000 चला गया आपका। कितना? 12,500 माइनस 2,500, कितना चला गया आपका? 10,000। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 0,5, 45,000। योर वैल्यू इज 45,000। 0,05, 12, 132,500। नंबर 3, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, कैश एट बैंक। देखिए जरा ध्यान से, आपके पास 10,000 शेयर्स थे, इंटू ₹4 के साथ, इंटू ₹14 के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था? प्रीमियम के साथ मिलना चाहिए था ना। 10,000 इंटू 14 मिलना चाहिए था। कहाँ गड़बड़ है? 10,000 इंटू 14 के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था? 140, माइनस नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड कितना था? देखो जरा, ये रहा, ये पूरा नॉट रिसीव्ड। टोटल कितना बताइए? व्हाट इज दिस नॉट रिसीव्ड? 6, 12, 12,500 और 5,000। 17,500 नहीं मिला, नहीं मिला ना। 17,500 गॉट इट। 17,500 नहीं मिला, खत्म। प्लस री इशू में कितना पैसा मिला? री इशू में री इशू में कितना पैसा मिला तो बताइए। 2,500 शेयर्स थे, एट द रेट ऑफ 8 था।
रीइशू में कितना पैसा मिला? 20,000। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। तो टोटल पैसा कितना बना आपके पास? ये व्हाट इज वैल्यू? तो देखो 1 लाख क्या, 5, 12, 42, 42। चल देखो ना, ध्यान से देखना बच्चे। 140 तो एज इट इज रहा, 2,500 और जुड़ जाएगा। अरे इसका प्लस माइनस का डिफरेंस 2,500 का, तो क्या बनेगा? 142, 500। तो 142, 500, 142, 500। 5 मिनट से पहले बन गई बैलेंस शीट। देख लीजिए, आपने पूछा था। इट इज डन। क्या जरूरत पड़ी हमें? सिर्फ इसकी जरूरत पड़ी। बाकी को कोई कोई एप्लीकेशन का एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। कोई री इशू की एंट्री भी आपको, क्योंकि वो तो मन में कर सकते हैं, री इशू की एंट्री वर्किंग नोट में कर सकते हैं। इतने बड़े क्वेश्चन की अगर आपको बैलेंस शीट बन, बड़ा क्वेश्चन था ना, बैलेंस शीट क्या है? नन्ना सा काम, बन गया। दिस इज योर बैलेंस शीट। गॉट इट? इसे नोट कर लीजिए, और फिर आप कौन से क्वेश्चन कर पाएंगे वो देख लेते हैं फिर। आप इसे नोट कर लीजिए पहले। और मैं 1 मिनट दिखा रहा हूँ, रुक जाइए। अब 20, ये 20 से पहले के क्वेश्चन जो थे, 20, हाँ कर सकते हो, 21, 22, 23, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन 24 तक के क्वेश्चन, क्योंकि 25 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। इनफैक्ट 23, 24 भी मुझे ही कराने हैं। 20 से पहले के क्वेश्चन आप बुक अपनी ग्रिप में रखिए। दिस इज डन। करते हैं हम। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। और आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद